कैसे हो बच्चों। एडुसोल्वर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि BOSSC बोर्ड का नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। ये बोर्ड है क्या, कैसे इससे 75% लाए जा सकते हैं और इसमें हमें क्यों एडमिशन लेना चाहिए। BOSSC बोर्ड एक सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड है। जैसे CBSE बोर्ड होती है, NIS बोर्ड होती है, उसी तरह से BOSSC सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट की ओपन बोर्ड है। सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट में ओपन बोर्ड नहीं थी, तो 10th 12th और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ये बोर्ड बनाया गया, जो कि 10वीं और 12वीं या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रदान करती है अगर आप एडमिशन लेकर के पास होते हो तो। ये बोर्ड 2020 में आई थी और 2023 तक आते आते इसे भारत सरकार के सारे मंत्रालय और साथ ही साथ भारत सरकार में जितने भी बोर्ड को मान्यता देने वाली संस्थान होती है, सभी से मान्यता प्राप्त कर 2023 के जनवरी में ये कॉप्स एफिलिएटेड भी हो चुकी है। तो ये पूरी तरह से वैलिड बोर्ड है। और इसमें एडमिशन कब कब होते हैं? इसमें साल में 3 बार एडमिशन होते हैं। फ्रेश एडमिशन एक अप्रैल एग्जाम के लिए होता है, जो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलती है, और एक अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए होते हैं, जिसका एडमिशन लगभग मई जून तक आकर के ख़त्म हो जाती है। बाकी बोर्ड की तुलना में इनकी एडमिशन लंबे समय तक चलती है लेट फैन के साथ। अगर आप कहीं पे एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपके पास समय रहता है, आपके पास मौका रहता है इसमें एडमिशन लेने का। साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही जल्द घोषित कर दी जाते हैं। एग्जाम के लगभग मैंने देखा है कि एग्जाम के 1 महीने के बाद तक ही आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके 15 दिन तक आपकी हार्ड कॉपी आ जाती है। आपके आसपास कई सारे BOSSC के सेंटर हो सकते हैं। हमारा भी संस्थान एक ऑथराइज सेंटर है BOSSC का, जहां से हम बच्चों का एडमिशन लगाते हैं, एडमिशन में सहायता करते हैं और हम उसे अच्छे नंबर से 10वीं 12वीं कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, सही गाइडेंस दे करके। अब हम बात करते हैं कि BOSSC बोर्ड में एडमिशन किन्हें लेना चाहिए। BOSSC बोर्ड में एडमिशन उन्हीं को लेना चाहिए जो या तो कहीं से फेल हैं, या अच्छे परसेंटेज चाहते हैं, या उन्हें डर लग रहा है कि 2025 में किसी स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड से फेल हो जाएंगे। रेगुलर बोर्ड में एडमिशन लिए ही हैं तो एक ऑप्शन के तौर पर आप ओपन बोर्ड से भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आपको फेल होने के चांस 9 के बराबर रहते हैं अगर आप सही से अटेम्प्ट करते हो, सही से आप गाइडेंस को फॉलो करते हो, और यहाँ तक आप अच्छे परसेंटेज के साथ फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो। और कई सारे बच्चे यहाँ पर इजीली 75-80% तक क्रॉस कर जाते हैं। एग्जाम आपका इसका घर से ही होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। असाइनमेंट भी आपको ऑनलाइन फिलअप करना होता है। प्रैक्टिकल बस ऑफलाइन आप किसी के स्कूल में जा करके दे सकते हैं जहाँ आपका सेंटर पड़ा हो। इसके लिए आप जहाँ पे एडमिशन लेते हैं उससे संपर्क करने की ज़रूरत होती है। या तो उसी स्कूल में प्रैक्टिकल होती है या आसपास के किसी स्कूल में सेंटर में दिया जाता है। प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट करना बहुत ही ईजी है और उसमें लगभग फुल मार्क्स आ ही जाते हैं बच्चों को, अगर आप सही से ध्यान दे करके प्रैक्टिकल पूरा करोगे। तो असाइनमेंट प्रैक्टिकल में आपके अच्छे नंबर आ गए। थ्योरी एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन अभी इजी आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और सब्जेक्टिव में भी आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आते हैं, जिसे आपको हैंडल करना बाकी बोर्ड से बहुत ही इजी होता है। तो इसके कारण जहाँ पर किसी बोर्ड में आप 40, 45, 50% ला सकते हो, वहीं पे इस बोर्ड में आप 60% ला सकते हो। जो बच्चे 60% किसी बोर्ड में लाने की पोटेंशियल रखते हैं तो इस बोर्ड में इजीली आप 80% ला सकते हो। आपका जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर 80% के लायक हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न जो होता है थोड़ा सा बाकी बोर्ड की तुलना में इस बोर्ड में इजी होता है। बाकी अगर आप हमारे गाइडेंस का पालन करोगे बहुत बेहतर तरीके से तो हमारे रिजल्ट सारे बच्चे के 75+ ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि हम उस टॉपिक पर ही बात करते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। उसी टॉपिक के लिए हम क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, सारे हेल्प आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अच्छे परसेंटेज अचीव कर सको। 75% उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बोर्ड से 75% से पास होने के बाद आप JEE के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाओगे और आपका साल बिल्कुल ही ख़राब होने से बच जाएगा। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप स्मार्ट तरीका अपना करके बोर्ड एग्जाम में इजीली 75% भी आप अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी भी पूरी फोकस के साथ कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों को 75% लाने का मन हो रहा है, फेल होने का डर सता रहा है, अगले वाले एग्जाम में अच्छे परसेंटेज नहीं आने का डर सता रहा है, क्योंकि लाइफ में एक ही बार परसेंटेज आती है, 10वीं 12वीं एक ही बार होता है, तो आप एक ऑप्शन के तौर पर भी, अगर आपको रेगुलर से कर भी रहे हैं तो एक ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर ओपन में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट का रूल है, एक आप रेगुलर से कर सकते हैं, एक ही सेशन में आप एक ओपन से कर सकते हैं। आगे आप किसी भी एक बोर्ड को साथ लेकर के चल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई इलीगल बात नहीं है।
तो और अपनी काउंसलिंग के लिए जो नीचे दिया गया नंबर है, जो व्हाट्सएप लिंक है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें। हम आपको अच्छे से और बताएंगे, पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग करके बताएंगे।